शुभ कर्म किया, तुमने जो मेरे को बचाया, जीता भी गया, मैंने तो बचा, मैंने तो तुम्हारी मदद किया, मैं नहीं तो घर में मर के चली हूँ, मैं नहीं तो मर्यादा किया, मैं ही तो सेवा करती हूँ, मैं तो सबको प्यार करता हूँ। ऐसा तुमको याद है ना, मैं कुछ करता हूँ सारे दिन, मैं अच्छा आदमी हूँ या मैं बुरा आदमी हूँ, आदमी है तो तुम्हारा सब कर्म खाता है। जो समझता मैं आत्मा हूँ, कर्मातीत है, बस कोई कर्म मेरे खाते नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम्हारे अंदर से आवाज निकले, क्योंकि जब तक जीव भाव है तो अंदर से आवाज नहीं निकलेगा, सब कर्म तुम्हारे खाते आएगा, तुम बोलेगा हाँ बराबर मैंने ये भूल किया, बराबर मैंने ऐसा कर्म किया, मैंने पुण्य किया, मैंने पाप किया, तुम्हारे अंदर ही आएगा। जब तक सामने तुमको कोई थैंक्स नहीं बोलेगा, गिला निंदा करेगा तो तुम्हारे अंदर से निकल जाएगी, क्यों क्यों मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, मैंने अच्छा किया, ये सुदूर मेरे जैसा बोलता है, मैंने पाप नहीं किया, मैंने बुरा नहीं किया, मैं अच्छा आदमी। अरे कोई तो वो क्या बुझा के बोले तुमने किया ही नहीं है तो तुम बिल्कुल काटू है, बकवास क्यों करता है, तुम्हारी शक्ल क्यों कर जाती है, तुम्हारी निंदा होती है, चुगली होती है, तुम्हारा कर्म किसी को नहीं पसंद है, तुम तो बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया। अगर तुम्हारी भूल है तो तुम नहीं करो, अगर तुम करता ही नहीं है तो तुम उसी में जाता ही क्यों। ज्ञानी करता नहीं है, उसके लिए कोई भी कलंक है उसके सामने आता है तो वो निष्कलंक होता है। जिज्ञासु जो करता है अभी तक जीव भाव में कभी कभी भूल हो जाती है, कभी शुभ करता है खुशी होती है, शुभ करता है दुख होता है, तो उसको अच्छी तरह से इसकी कर्मों को जानना चाहिए। किस ख्याल से मैंने कर्म किया, मेरे अंदर मोह है, इच्छा है, लोभ है, स्वार्थ है, मेरे को उसमें रस आया, मेरे को मजा आया, मेरी कैंच होती है कि उसकी कैंच होती है, पहले किसको कैंच हुई, पहले किसको बोलने की इच्छा हुई, पहले मैंने क्यों बोला, पहले मैंने कर्म क्यों किया, मेरे को क्यों इच्छा होती है किससे बोलने की, मेरे को क्यों इच्छा होती है किसको टच करने की। सब अपने अपने अंदर से जाके जिज्ञासु को सब जांच के पीछे कर्म करने का, तो मेरे अंदर तो कोई कमजोरी नहीं है, मैं कर्मातीत हो गया हूँ, मेरे को कोई इच्छा नहीं है किससे मिलने की, किससे बात करने की, किससे हंसी मजाक करने की, किससे बोलने की, मैं अपने मन में रहता हूँ कि नहीं। अरे तुम समझो अपने से तुम मन में है कि बोलने की बकवास की आदत कर ली, किससे बोलता है, क्यों बोलता है, सुबह सुबह बोल के क्या बोलता है, आत्मा की बात किया, किसने बोला, क्यों बोला, किससे बोला, काय के लिए बोला। एक भी कर्म तुम्हारे खाते आएगा तो तुम जन्म मरण में जाएगा, इसलिए मोह न हो सब शांत रहो, कोई भी कर्म तुम्हारे खाते नहीं आना चाहिए। सारे एग्रेसर होकर किसी से बोलो भी नहीं, डिफेंस में तुम जवाब दियो आत्मा का, बस कोई किसी ने बोला भी समझो तुम्हारे को मैं आत्मा हूँ, मेरे को कोई इच्छा नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, मेरे बात में मेरे लिए ये बात ही नहीं है, मेरे से ये बात लगती है। वापसी में तुमको जवाब देना है आत्मा का, कभी छूटेगा, ज्ञान से छूटेगा, कर्मों से छूटेगा नहीं। एक एक को ज्ञान अपना होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मैं सत्ता हूँ, मैं शांत हूँ, मैं अपने आधार पर हूँ, मेरे को किसका आधार नहीं चाहिए। तुम होगा तो जन्म मरण में जाएगा, डिफेंस में तुम अपना खाली बचा रखो, भाई मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं आत्मा। पहले तुम टेलीफोन पर बात करेगा, खर्चा तुमको भरना पड़ेगा, और तुम खाली सुनेगा और उसको आत्मा का जवाब देगा, दूसरा टाइम टेलीफोन आएगा। अगर तुम उसी से मिल के जवाब देगा हाँ जी तुमने टेलीफोन किया, हाँ मैं भी याद कर रहा था तुमको, अच्छे टाइम पर तुम्हारा टेलीफोन आ गया, अभी कब बात किया, कब क्या करती है, अभी टेलीफोन आया, अभी पार्टी में, अभी छुट्टी में, अभी तुमको तुम्हारे संग मिलूंगा, मैं इधर मिलूंगा, मैं उधर मिलूंगा, इधर आऊंगा, ऐसा करूंगा, जो भी तुम टेलीफोन पर जी का बन के, जी में बन के बात किया, फिर टेलीफोन आएगा। जब तुम आत्मा बन के बात करेगा तो वो अगर लायक होएगा तो आत्मा समझेगा, नहीं तो भाग जाएगा, हमें करते। तो किसी ने भी तुमको बोला, तुमने जवाब क्या दिया, ऐसा मुंह तोड़ जवाब दियो तो फिर वो तुम्हारे से बोलेंगे। तुम अपने मौन में रहो, अपनी शांति में रहो, अपने स्वभाव में स्थित रहो, आत्मा के स्वभाव में रहो। सांख्य योगी निष्कर्मता के पद को प्राप्त होता है, जो ज्ञानी है उसका कर्म नहीं बनता। अज्ञानी कर्म करके हर्षित होएगा, हंसी मजाक करेगा, हंसेगा, फिर कोई नहीं बोलेगा उसे, फिर रोएगा। जिसमें तुम फंसे पड़े वो तुम्हारे से नहीं बोलता तो तुमको रोना पड़ेगा, वो दूसरे से बोलेगा तुम जलेगा, वो तीसरे से बनेगा तुम जलेगा।
तो तुम फंसा पड़ा है जहाँ मोह है, आसक्ति है, कर्म तुम उसी से करता है, द्वैत में करता है, दूसरे से कर्म करता है, तो तुम फंस गए। जो सभी भूत प्राणियों में एक ही आत्मा देखता है, वो सांख्य योगी निष्कर्मता के पद को प्राप्त होता है। कोई कर्म उसी का खाते में नहीं है सारे दिन। तुम कर्म करेगा और मन चलेगा, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं खुश हूँ, मैं रंज हूँ, मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे को नहीं करना था, ये मेरी भूल थी, पछतावा, माफी, ये वो, कल का कर्म याद है, परसों का कर्म याद है, पास्ट का कर्म याद है, फ्यूचर का कर्म याद है, तो तुम निष्कर्मता को नहीं प्राप्त होगा। जो आत्मा में मौन में रहेगा, सब आत्म भाव में रहेगा, जिसका किसी से भी राग द्वेष नहीं है, वास्ता ही नहीं है, वो निष्कर्मता को प्राप्त होता है। कहाँ भी तुम मोह में थोड़ा भी फंसा पड़ा है तो तुम्हारा कर्म बन जाएगा। द्वेष है तो कर्म बन जाएगा, आसक्ति है कर्म बन जाएगा। राजा जनक निरासक्त होकर अपनी राजाई में बैठा है, किसी का भी हर्ष शोक नहीं है, दुख आवे सुख आवे, मान हो अपमान हो, कहाँ भी वो फंसा पड़ा नहीं है। जगत को मिथ्या जान के बैठा है, अपनी आत्मा में बैठा है, उसी से एक भी कर्म नहीं होगा। हजारे कर्म करते हुए भी उसी का एक कर्म भी खाते में नहीं है, क्योंकि आसक्ति, इच्छा और अहंकार नहीं, मोह राग द्वेष नहीं है। विकार रहित जो आत्मा में टिकता है वही निष्कर्मता को प्राप्त होता है। जिसके अंदर एक भी विकार है, एक से एक में भी मन है, एक में भी वासना है, एक में भी मोह है, एक में भी द्वेष है, उसका कर्म बनता ही रहता है, मन चलता ही। किसी से भी वास्ता नहीं, अनकंसर्न, अनअटैच्ड, डिसइंटरेस्टेड, इंडिफरेंट, अनअफेक्टेड, ये सब ज्ञानी का जो है वो लक्षण है। जब ऐसा तुम रहेगा तभी निष्कर्मता को प्राप्त होगा।